पावर लूम चलाना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर समझदारी है आपके पास तो आप फेल भी नहीं होंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। मेहनत, लगन, समझदारी ज़रूरी है किसी भी काम में सफल होने के लिए। तो हम पावर लूम से जुड़े कुछ पॉइंट नोट करेंगे जिनमें कि मार में कमी किस वजह से आती है। इसी बात पर आज डिटेल में बात करेंगे और इसे सुधारा कैसे जाए कि अगर मार में कमी आ रही है, शटल बैठ रहा है, ताक कट रहे हैं, नुकसान हो रहा है आपका, तो इसे कैसे सुधारा जाए, इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, मार में कमी क्यों आती है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, मार वाला जो पट्टा होता है उसका ढीला पड़ जाना। आप नया मार वाला पट्टा लगाते हैं, चलते चलते तो उसमें खिंचाव तो होगा, ये पक्का है, तो जिसकी वजह से ढीला पड़ जाता है और मार में कमी आ जाती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो शटल बैठ जाएगा। तो मार वाले पट्टे पर भी आपको बराबर ध्यान देना है कि अगर खिंचाव हो गया है, मार में कमी थोड़ी सी आ गई है, तो पट्टा के नीचे कोई कागज का टुकड़ा लगा करके चला सकते हैं। आसानी से काम आपका बन जाएगा। और हाँ, पट्टा जब भी लगाए मार वाला तो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। आप जांच परख करके खरीदें पट्टा, जहाँ से भी खरीदें। काम आपका है तो ध्यान भी आपका होना चाहिए कि जो भी मशीन के पार्ट लगा रहे हैं बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए, तभी आप सफल होंगे मशीन लाइन में। और दूसरा पॉइंट आता है, मार वाले पट्टे के नीचे जो कागज का टुकड़ा लगाते हैं वो कितना जरूरी लगाना है। जरूरी तो है भाई। मार वाला पट्टा के नीचे अगर आप कागज के टुकड़े नहीं लगाएंगे तो पट्टा तो बार बार 10 दिन पे, 20 दिन में, महीनों में एक बार ढीला होते रहता है। आप बार बार तो नट बोल्ट खोलेंगे नहीं। तो तरीका भी ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। आप मार वाला पट्टा के नीचे कागज के टुकड़े लगा कर चला सकते हैं। हाँ, ध्यान इतना रहे कि उन टुकड़ों को लगाने के बाद ऊपर एक मजबूत धागे से बांध दें ताकि कागज के टुकड़े नीचे निकलकर गिरने न पाए। अगर आप डोरी से बांध देते हैं, डोरी कट जाता है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर डोरी कट गया है तो आपको फिर से दूसरा डोरी तुरंत बांधना है ताकि मार में कमी ना आने पाए, वरना आपका नुकसान ही होना तय है। हमारे यहाँ तो 6-6 महीने, 4-4 महीने तक मार में कमी ही नहीं आने देते हम लोग। शटल बैठने का कोई चांस ही नहीं रहता है। जहाँ भी मार की कमी आती है शटल बैठने के चांस बढ़ जाते हैं तुरंत। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट, कुत्ते का कट जाना। मिस मार वाला जो कुत्ता है, मशीन तो चलता रहता है 12 घंटा, 14 घंटा, 24-24 घंटा मशीन चलता रहता, बंद ही नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में अब लोहे के पार्ट हो चाहे किसी भी चीज़ के पार्ट हो, भाई उन पे दबाव पड़ेगा, वो काम करेंगे तो उनका तो कटना या दबना तो लगा रहता है। वो तो होगा ही, होना तय है उतना। आपका मार मिस मार वाला कुत्ता जो है कि दब जाता है तो इस पे दोबारा माल चढ़वा करके अच्छे से फिनिश्ड करा करके आप उसको फिर से लगा करके चला सकते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि मार वाला कुत्ता दब गया है या नहीं दबा है। और हाँ, उसके ऊपर जो रहता है एक पकड़ने वाला हिस्सा, जो उसका सॉकेट होते हैं, कपलर कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, तो उसमें भी दबाव पड़ जाता है। तो वो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल पे निकलता है। जब देख लेते हैं कि अब कुत्ते पे माल रखवाने लायक नहीं है तो ऊपर वाला ही वो सॉकेट खोल करके ले जाते हैं, उनमें भी आप माल चढ़वा करके दोबारा फिटिंग करके चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा कुत्ते पर माल धरवाने वाली बात की। माल केवल आपको कुत्ते में ही धरवाना है और कहीं नहीं रखवाना है। हाँ, एक चीज और, आपका जो कैमनोस है, लोचिस इसे कहते हैं हमारे यहाँ, अगर उस पर लोहे वाला गोला चलता है तो कैमनोस के साइज में भी कमी आ जाती है। तो उस कंडीशन में कैमनोस पर, लोचिस पर भी आपको माल रखवाना पड़ सकता है।
अगर आप प्लास्टिक वाले गोले चलाते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं आती है, ना के बराबर आती है। तो जब आप प्लास्टिक वाले गोले इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैम नोज़ पर माल रखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लास्टिक वाले गोले चल चल रहा है आपके मशीन पे तो चलाते रहिए। और भी बेहतर चीज़ है, लोहे वाले गोले चलते हैं तो कैम नोज़ के साइज़ में भी कमी आ जाती है, चलते-चलते वो कट जाते हैं। और अगला पॉइंट आता है सिंगल या डबल काड़ी का पकड़ना। जो साटन वाली तीली होती है, अक्सर डबल तीली पर चलती है। हर जगह हमने देखा है, हमारे बनारस के अंदर तो हर जगह देखा है हमने, डबल तीली पर ही चलती है साटन वाली। साटन का जो 5 काड़ी होता है, हर काड़ी को 2 तीलियों से जोड़ के रखा जाता है, ताकि अच्छे ढंग से बारह खुले, आपका पाड़ हो और मशीन चलने में कोई दिक्कत ना हो। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि साटन वाला तीली एक टूट जाता है और एक ही तीली पे चलता रहता है। कारीगर को देखने में लगता तो है कि माल कुछ धीमा जा रहा है, लेकिन वो डाउट में होता है कि भी चल रहा है तो चलने दीजिए, चल रहा है तो चलने दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं करना है। तुरंत आपको मशीन बंद करके पहले चेक करना है ऊपर की साटन वाला तीली एक ही तो नहीं पकड़ रहा है। अगर देख लीजिए एक पकड़ रहा है तो बदलवा लीजिए, दूसरा तीली बनवा करके तुरंत लगा करके 2 तीली पर ही चलाएँ साटन वाली तीली। नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसानी उठाना पड़ सकता है, कपड़ा भी खराब हो सकता है, झरकी भी बैठ सकता है, ताग भी कट सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। और उन्हीं में एक चीज़ और है, जब कभी पत्ता डिज़ाइन कार्ड जो होता है नरम पड़ जाता है, तो उसमें छेद हो जाते हैं अक्सर, तो उसकी वजह से डबल शटल वाली तीली पकड़ने लगता है, एक की जगह डबल काड़ी उठाने लगता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन कपड़े में ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। उंगलियों से आप ऐसे करेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ डबल साटन वाली तीली उठाई है, अंदर से गया है डबल साटन में। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर डबल साटन वाली तीली उठा रही है तो उसको भी आपको बनाना है। अब कैसे बनाना है इस वीडियो में तो हम नहीं बताएंगे, बाद में कोई अलग वीडियो ज़रूर बना देंगे आपके लिए। और अगली चीज़ है पेटी का ढीला हो जाना। अगर दोस्तों शटल बॉक्स जिसे पेटी कहते हैं, जिसमें शटल रहता है, आता जाता है, दूसरे तरफ से आता है तो शटल में बॉक्स में चला जाता है, उसी तरीके से फिर इधर से जाता है तो शटल बॉक्स में जाकर शटल रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है वहीं पर। तो शटल बॉक्स की जो लकड़ी होती है, इसके पीछे कमानी लगी होती है, कमानी की वजह से ढीला हो जाता है, या पहले से ढीला रहता है या बाद में भी ढीला हो सकता है, क्योंकि नट बोल्ट पे टाइट रहते हैं। तो आपको ध्यान बस इतना देना है कि शटल बॉक्स पेटी ढीला तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से शटल वापस चला आ रहा है। एक तरफ से आता है शटल, दूसरी तरफ पेटी में जा करके लड़ करके वापस फिर चला आता है। तो ऐसे कंडीशन में भी मार धीमा पड़ जाता है। आपको इन सब बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपसे, मज़ाक मत समझिएगा। तो पेटी को टाइट कर लेना इस कंडीशन में बेहतर होता है। एक कमानी है तो डबल कमानी लगा दीजिए। अगर डबल कमानी के बावजूद भी पेटी आपका ढीला पड़ रहा है तो तीसरा कमानी भी लगा सकते हैं। 3-3 कमानी पर लगा करके हम लोग मशीन चला लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, पेटी इतना ही टाइट रहे कि आपका शटल बिल्कुल ज़्यादा टाइट न जाए, जाम न होने पाए उसमें, कि मार में भी कमी आ जाए फिर दोबारा। आपको एक हिसाब से रखना है कि पेटी में शटल जाने के बाद वापस ना आए। हल्का-फुल्का अगर वापस आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 1 सूत 2 सूत आता है तो चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और एक चीज़ पॉइंट आपको बता दूँ, तानी का ज़्यादा टाइट हो जाना। कभी-कभार चलते-चलते मशीन गड़बड़ी आ जाती है, क्या करें? जब लगातार मशीन चल रही है तो गड़बड़ी आना तय है इसमें। तो होता क्या है, कुत्ता आपका ताने ढीलने वाला कुत्ता बराबर काम नहीं करता है। कभी छोड़ देता है बिल्कुल, कभी सही झीलता है तानी, कभी सही छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। तो कुत्ता जब कट जाता है तानी बिल्कुल नहीं छोड़ता है, थोड़ा-सा छोड़ेगा उसके बाद फिर काम करना बंद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा,
तानी पर हाथ रख करके देखिए कपड़े पर कि कहीं तानी ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है। ज़्यादा टाइट होने की वजह से भी मार में कमी आती है, इसका भी ध्यान देना होगा आपको। जब तानी ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो मार में कमी आएगी। तो आप उस कंडीशन में कुत्ते को निकाल करके ले जाएँ, अपना बाज़ार में मार्केट में बनवा लें। जो वेल्डिंग करते हैं या जो वो धौकनी होता है ना, धौक के गरम करके उसको पीट करके फिर से बना देते हैं कुत्ता, फिर से उनको अच्छा डिजाइन दे दिया जाता है नोकदार, ताकि कुत्ता आपका बराबर काम करे, ताने ढीले अच्छे ढंग से। तो यही सब पॉइंट था दोस्तों, आपको बताने का मकसद ये था कि मार में कमी क्यों आती है और इसका सुधार कैसे किया जाए, इसको सुधारा कैसे जाए ताकि आपका मशीन बराबर चलता रहे, इसमें कोई दिक्कत न होने पाए। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हम दोस्तों इसी टॉपिक पर आज वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।